झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए साहेबगंज के भोगनाडीह में हूल दिवस के मौके पर हुए विवाद को सोची समझी साजिश बताया। संजय सिंह ने गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि भाजपा ने हमेशा देश को बांटने और झारखंड के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने हूल दिवस जैसे ऐतिहासिक अवसर पर माहौल बिगाड़ने के पीछे भाजपा का हाथ बताया और प्रशासन से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। संजय सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उक्त कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के पीछे दिशम गुरु शिबू सोरेन की तबीयत का खराब होना बताया। कहा कि उस दिन हेमंत सोरेन दिल्ली में अपने पिता के साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भाजपा इस संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रेस वार्ता के बाद झामुमो कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए जोरदार नारेबाजी की और जेपी चौक पहुंचकर भाजपा का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान भाजपा मुर्दाबाद और हूल दिवस के अपमान का बदला लेगा झारखंड जैसे गगनभेदी नारे लगाए और सड़क पर उतर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। झामुमो नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी राज्यव्यापी आंदोलन करने को बाध्य होगी। अभी हमने प्रेस वार्ता भी की और उसके बाद अभी जेपी चौक पर भारतीय जनता पार्टी के साजिशों का पर्दाफाश करते हुए हम लोगों ने पुतला दहन किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा का चेहरा नकाब हुआ है। जो भोगनाडीह में जो अप्रिय घटना घटी उसकी निंदा हम करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे राज्य की जनता निंदा करती है। जहां 170वीं हूल दिवस पर राजकीय कार्यक्रम आयोजित था, वहां राज्य के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थे, लेकिन चूंकि गुरु जी की तबीयत खराब होने के चलते वे दिल्ली में हैं। उनके जगह पर राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी, राजमहल के सांसद विजय हंसदा जी, अन्य कई नेता पहुंचे थे, लेकिन भाजपा की साजिश में फंसे कुछ लोग वहां के राजकीय कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में शासन को कानून व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए टीयर गैस और लाठीचार्ज करना पड़ा। की जांच हुई तो वहां 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है गोड्डा पुलिस के द्वारा। एक सुधीर प्रसाद, एक गणेश मंडल उड़ीसा का रहने वाला है, सुधीर प्रसाद कोल्हान का है। उनका संबंध राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ है। आखिर उनके पास अवैध हथियार के साथ वे संथाल में पिछले कई दिनों से क्या कर रहे थे और इस कार्यक्रम में उनकी क्या मंशा थी? क्या मुख्यमंत्री पर हमले की योजना थी, या अन्य मंत्रियों पर हमले की योजना थी, या भीड़ में गोली चलाकर लोगों को भगदड़ मचाने की थी कि स्टैम्पेड हो जाए? आखिर कोई न कोई साजिश तो है। निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति गिरिडीह मांग करती है राज्य सरकार से इसकी संसदीय जांच हो और जो भी दोषी व्यक्ति हो, चाहे जिसके भी इशारे पर किया गया, वैसे व्यक्तियों को भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। और इस भारतीय जनता पार्टी की साजिशें लगातार पिछले कई वर्षों से चल रही हैं। जिन राज्यों में उनके गैर भाजपा की सरकारें हैं उनको प्रताड़ित, उनके साथ असहयोग का रवैया उनका किसी से छिपा नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा के शासन में, केंद्र के शासन में राष्ट्र की छवि भी धूमिल हुई है। जी के नेतृत्व में यह राज्य विकास की ओर बढ़ रहा था और भोगनाडीह में प्रत्येक साल राजकीय कार्यक्रम होता है और जो राजकीय कार्यक्रम में किसी भी दल का कोई अतिरिक्त पंडाल नहीं बनता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत वहां पर पैरेलल बैनर बना करके वहां के भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा वहां पर यह अफरा तफरी मचाने का जो प्रयास किया था, उसे हमारे गोड्डा पुलिस ने और हेमंत जी के नेतृत्व वाली सुशासन की ये राज्य की सरकार ने उसे नाकाब करने में सफल हुआ है। इसका उदाहरण आपने देखा।